आप मेरे को, मैं कांग्रेस के नेताओं की बातें नहीं कर रहा हूं फैज साहब। दिग्विजय सिंह, सुशील कुमार शिंदे उस समय के देश के गृह मंत्री कह रहे हैं, मुझे तो किसी ने बताया था एक रिपोर्ट में प्रेम शुक्ला जी कि भगवा आतंकवाद है, इसलिए मैंने बोल दिया। दिग्विजय सिंह संसद में खड़े होके कह रहे कोई भगवा आतंकवाद नहीं, आई हैव नेवर सेड इट, आतंकवाद कभी भगवा नहीं हो सकता। दिस इज दिग्विजय सिंह। रत्नाकर त्रिपाठी जी आपकी पार्टी के नेता हैं। प्रेम शुक्ला जी आपका ऑडियो बेटर है, थैंक यू। आ रहा हूं फैज साहब, वापस आ रहा हूं। प्रेम दादा, जब धरती लगी फटने प्रेम दादा, तो खैरात साफ तौर पर हिंदुओं को, हिंदुत्व को बदनाम करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र इस्लामी कट्टरपंथियों के इशारे पर श्रीमान दिग्विजय सिंह ने, श्रीमान पी चिदम्बरम ने, श्रीमान सुशील कुमार शिंदे ने, श्रीमती सोनिया गांधी के निर्देश पर रचा था। इसमें कोई संदेह शेष नहीं है। जिस तरह से मालेगांव बमकांड की घटना में साध्वी प्रज्ञा कर्नल पुरोहित के रिहा होने के बाद जिस तरह से राहुल गांधी की प्रतिक्रिया है, वो प्रतिक्रिया ही बता रही है कि इनकी क्रिया थी कि ये आतंकवाद में हिंदुओं को शामिल करके इस्लामी आतंकवाद के तराजू पर ये हिंदुत्व आतंकवाद को तौलने का प्रयास था। जो इस्लामी आतंकवाद पर बहुत आपत्ति करते हैं, देखिए आप समझिए, आतंकवाद, लाल आतंकवाद, इस्लामी आतंकवाद क्यों कहा जाता है। कुछ लोगों ने ये तय कर रखा है ऐश्वर्य जी कि हम हथियारों के बल पर पूरी दुनिया में कम्युनिज्म लाएंगे, इसलिए उसको जो है रेड टेररिज्म कहा जाता है, लाल आतंकवाद कहा जाता है। कुछ लोगों ने यह तय कर रखा है कि हम हथियारों के बल पर पूरी दुनिया में इस्लामी हुकूमत स्थापित करेंगे, इसलिए लश्कर ए तोयबा संगठन का नाम रखा जाता है। लश्कर ए तोयबा किसके नाम पर संगठन है? इस्लामी संगठन नाम है कि नहीं है उसका? हिजबुल मुजाहिदीन किसके नाम पर संगठन है? अल कायदा किसके नाम पर संगठन है? लश्कर जहांगीर किसके नाम पर संगठन है? इस तरह के संगठन बनाए इसलिए जाते हैं कि वो पूरी दुनिया पे इस्लाम का परचम जो है आतंकवाद के बूते स्थापित करने का एक सुनियोजित गिरोह संचालित पूरी दुनिया में है, इसलिए इस्लामी आतंकवाद है। आप मुझे कृपा करके बताइए, एक लिटरेचर पूरी दुनिया में निकाल के दिखाइए जिसमें पूरी दुनिया में हिंदुत्व को स्थापित करने के लिए किसी ने कोई आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन बनाया हो। एक, और आपने जो एक फर्जीवाड़ा किया था, वो फर्जीवाड़े का बुरका भी फट गया है, अदालत ने फाड़ दिया है। आपने साध्वी प्रज्ञा का, कर्नल पुरोहित का नार्को एनालिसिस किया था और नार्को एनालिसिस में पाया था कि रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित ये सब निर्दोष है। ये नार्को एनालिसिस में था। उस नार्को एनालिसिस की रिपोर्ट जो है अदालत को नहीं दी गई, चार्जशीट का पार्ट नहीं बनाया गया। मैं आज आपसे कहता हूं कि दिग्विजय सिंह का नार्को एनालिसिस किया जाए, सुशील कुमार शिंदे का नार्को एनालिसिस किया जाए, पी चिदम्बरम का नार्को एनालिसिस किया जाए और यह पता लगाया जाए कि इनको इस हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ने के लिए किसने कहा था, ये सामने लाए जाए। और जो मुजावर की शिकायत है कि सर संघ चालक पूजनी मोहन राव भागवत, योगी आदित्यनाथ जी आदि पर जो नाम लेने के लिए दबाव डाल रहे थे, मुजावर जिन जिन अधिकारियों का नाम ले रहे हैं उनका नार्को एनालिसिस किया जाए। ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि हिंदू आतंकवाद का बिजूका खड़ा करने का षड्यंत्र किसके इशारे पर हुआ था, कौन कौन उसमें शामिल था, वो क्यों ऐसा करना चाह रहे थे, उनका उद्देश्य क्या था, साफ साफ हो जाएगा। ऐश्वर्य जी, बड़ी चुनौती है, ये किए जाने की आवश्यकता है। अगर सुशील कुमार शिंदे ईमानदार है तो खुद उन्होंने नार्को एनालिसिस के लिए पेश करना चाहिए। दिग्विजय सिंह अगर जो है सचमुच के ईमानदार है, अगर अपने आप को वो मानते हैं कि मैं असली कांग्रेसी हूं, तो उनको जो है दिग्विजय सिंह को नार्को एनालिसिस के लिए स्वयं पत्राचार करना चाहिए। आपको लगता है कभी ये लोग करेंगे? नार्को एनालिसिस कराने के लिए तैयार हूं। जिन लोगों ने पूरे देश, प्रेम जी, जिन लोगों ने पूरे देश में भगवा आतंकवाद कह दिया, षड्यंत्र रचने का आदेश किसने दिया था? वो 30 सेकंड में मुकर गए, वो 30 सेकंड में मुकर गए। एक पत्रकार वार्ता में मुकर गए, एक इंटरव्यू में मुकर गए, एक संसद में मुकर गए। रत्नाकर त्रिपाठी जी, वाई फैसला आ रहा हूं। नहीं, मैं आपको बराबर का टाइम दूंगा, आप प्लीज, आपको वो राइडर लेने की जरूरत ही नहीं है। आपकी मैंने देखा, मैं सुन रहा था, कल आपने अर्नब को भी बोला परसों की, अरे मैं ये लास्ट डिबेट होगी, ये सब राइडर की। रत्नाकर जी, आपको जरूरत नहीं है, रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स कीजिए। आप पहले ही आप ये कांग्रेस वाली टैक्टिक मत यूज कीजिए। आप भाई इतनी देर से गाली दे रहे हैं। नहीं, गाली नहीं दे रहा हूं, मैं तो रियलिटी रख रहा हूं। पहले मेरा सवाल सुनिए। क्यों रियलिटी तो मैं रखूंगा ना। अरे आप
आप क्या ये जो अहम ब्रह्मास्मि वाला हिसाब है वो मत किया कीजिए भाई, हम रत्नाकर जी, तो रिलैक्स के हिसाब से रियलिटी रखते हैं रिलैक्स ना। कीजिए। आप मेरे को बताइए भगवा आतंकवाद किसने कहा? और आज क्या वो दिग्विजय सिंह, क्या आज वो सुशील कुमार शिंदे ने नहीं कहा? मैंने तो नहीं कहा। मैंने कब कहा? मैंने तो नहीं कहा ना, मैंने तब कहा ना मैंने अब कहा। रत्नाकर जी देखिए, चीजें बदल सकती हैं। मैं सवाल कर लूं, आप जवाब दीजिएगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अच्छा ठीक बोलिए। जैसे पहले आप भगवा आतंकवाद पे चढ़ के, भगवा आतंकवाद की क्रिएशन पे चढ़ के बीजेपी को सत्ता से में आने से रोकना चाहते थे, वही प्लेटफॉर्म आज आप यूज कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन का, वही प्लेटफॉर्म आज आप यूज कर रहे हैं इन एजेंसीज का कि इनके ऊपर चढ़ के बीजेपी को हराओ। रत्नाकर जी, इससे होगा नहीं। देश की जनता का दिल जीतिए। राहुल गांधी को समझाइए, स्वर्गीय अरुण जेटली जी का ये बोलने से कुछ होगा नहीं। रोहन जेटली ने जवाब दिया है, सुन लीजिएगा। दैट इज नॉट माई पॉइंट। माई पॉइंट इज, अगर सत्ता में आना है तो देश की जनता के लिए काम करो। अगर ये देश की जनता मान लेगी या जान ले या ठान लेगी कि रत्नाकर त्रिपाठी को जिताना है, तो प्रेम शुक्ला एड़ी चोटी का जोर लगा ले, नहीं जीत सकते। अभी जनता ने प्रेम शुक्ला को जिताने के लिए अपना पूरा समर्थन दिया हुआ है, तो रत्नाकर त्रिपाठी एड़िया घिसे या घुटनों के बल चल के आए, नहीं जीतेंगे। देश की जनता है रत्नाकर जी। माई बाप सरकार, हुजूर, बंदा परवर, गरीब नवाज बोल चुके, आप बोलूं मैं? तो पहले आप अमित शाह जी को समझाइए, जेटली जी की जगह, कि जो सरदार पटेल 1950 में ब्रह्मलीन हो गए, उनको, उनकी कार को 1960 में आकाशवाणी के आगे न खड़ा करें। आपको सुनाई दे रहा है ना? मैं जी बाबुलंद जी मुजावर हुसैन के बारे में आपको बता रहा हूं, जो अभी ये कह रहे थे ना आप लोग। पहली चीज जान लीजिए, आपके शो पे शुक्रवार को मिलिट्री इंटेलिजेंस के डिप्टी डायरेक्टर जनरल राजकुमार जी, ब्रिगेडियर राजकुमार ने कहा कि मिलिट्री इंटेलिजेंस को इनपुट मिली कि कर्नल पुरोहित, रमेश उपाध्याय जो हैं वो गलत और देश विरोधी कार्यों में संलिप्त हैं। तब हमने तय किया कि हमको देना है। उसको कांग्रेस ने नहीं किया। अब मैं आपको मुजावर हुसैन के बारे में बता देता हूं क्या कहा जस्टिस लाहौटी ने। स्पेशल जज AK Lahoti said that the court did not find holes in the contention. Please, in the contention raised by the lawyer of Mujawar रत्नाकर त्रिपाठी दो झूठ बोल चुके हैं अभी। शुक्ला जी प्लीज। रत्नाकर त्रिपाठी झूठे हैं, दो झूठ बोल। देखिए ऐश्वर जी, इसी चीज को झूठ बोला। आपके बीच में कोई नहीं बोला। प्रेम दादा आपके बीच में कोई नहीं बोला। प्रेम दादा आपके बीच में नहीं बोला। झूठ बोलते हैं आप, पकड़ नहीं है। अरे तो आप झूठ है। आप अपने टाइम पे वो देश की जनता को डिसाइड करने दीजिए। वो देश की जनता को डिसाइड करने दीजिए। प्रेम दादा, वो देश की जनता को डिसाइड करने दीजिए। अपने चैनल का अर्नब जी के शो का रिकॉर्ड निकाल के मेरे को पता है, मैं अभी चला दूंगा ना, अभी चला दूंगा। प्रेम शुक्ला जी ने क्या कहा? आई नो दैट, रिलैक्स। ये देश की जनता के सामने एक्सपोज हो रहे, होने दीजिए। शो में मैं था खुद। अरे मुझे पता है प्रेम बाबू, ये एक्सपोज हो रहे, होने दीजिए, बोलने दीजिए ना इनको, बातों में जरा एक्सपोज होने दीजिए इनको। बोलिए शुक्ला जी, रुकते क्यों नहीं? बोलिए किए जाते हैं आप। बोलिए रत्नाकर जी। 2 नाउ इंसान रहते थे पजामा हो जाते हैं आप, अच्छा खासा टीका लगा के आते हैं और बीच में टोकने लगते हैं। अच्छा, बैक ऑन टॉपिक, नो पर्सनल कमेंट्स। क्यों टीका लगाने पे आपत्ति है आपको? तो मैं टोका आपको, टीका लगाने पे आपत्ति है इसलिए आपको? टीका लगाने में ऑब्जेक्शन है। टीका लगा आपकी पार्टी ने बहुत टीके पे टीका लगा के बकवास नहीं करता। सोनिया गांधी ने बहुत कोशिश कर दी इस टीकों को गिराने के लिए। टीका लगा के